तो एकोनाइट को ठीक से ध्यान से समझोगे, ठीक से समझने के बाद में आपको कभी भी दरकार नहीं पड़ेगी किताब या कोई कॉपी उठा के देखने के लिए। इसके बहुत सारी यूज करने में सावधानियां भी है एकोनाइट में। उसको ध्यान से पढ़ोगे और उसको फॉलो अप करोगे, मानोगे, तभी जाकर एकोनाइट में सफल मेडिसिन के रूप में आप लोग यूज कर सकते हो। ये ओरिजिनल पैथोजेनेसिस कहाँ से आया है एकोनाइट? होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका प्यूरा फ्रॉम डॉक्टर हनीमैन एंड ऑस्ट्रियन सोसाइटी ऑफ इसके प्रूवर्स थे मिलर्स मोनोग्राफ रेल्स येशे एंड हनीमैन्स प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और एलेंस एनसाइक्लोपीडिया और हेम्पल्स मटेरियल मेडिका में इसका डिटेल दिया गया। ये वहाँ से डॉक्टर एलेन ने लिया है। Where does aconite grow and what is the common name? On the higher Alps of the Central Europe in damp, shady fields along with brooks and streams and monkshood के नाम से जाना जाता है। एकोनाइट की और भी वैरायटियां हैं। एकोनाइटम स्टोरकिनम, एकोनाइटम लाइकोटोनम, एकोनाइटम फेरॉक्स जो हाईवे पे वगैरह में भी यूज किया जाता है, एकोनाइटम वेरीगेटम। एकोनाइट नेप्लेस मॉन्कसूट के नाम से जाना गया। रेनोक्लेस फैमिली का है। डिस्ट्रीब्यूशन ईस्टर्न हिमालय रीजन में मिलता है। होल प्लांट यूज किया जाता है, रूट को छोड़ करके। अनप्रिपेयर्ड अंडर क्लास 1 फार्मेसी में क्लास 1 के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो भी बता देता हूँ। What is the name of the alkaloid of the what is the allopathic doses? Aconitin and echinacea डोज 1/100 और 1/16 के रूप में एलोपैथिक वाले यूज करते हैं। डायरेक्ट इंटरेस्ट। What part of the plant to be make out to mother tongue? From the entire plant except the root gathered in the time of flowering. फ्लावरिंग के समय में इसे कलेक्शन किया जाता है। How the tincture is prepared? Chop and pound the entire fresh plant into the fine pulp. Enclose a piece of the new linen and press out juice. Mixed with equal quantity of alcohol. Pour in well-stopped bottle and stand for 8 days in a dark, cool place. Agitating, मैंने बार बार उसको हिलाते रहोगे डेली। Then filter direct for 1/2. इसलिए इम्पोर्टेंट टीचर बन जाता है। अब इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन कहाँ कहाँ पर है एकोनाइट के? इट अफेक्ट द सेंसरी नर्व कॉजिंग टिंगलिंग, झंझनाहट, झिमझिम, फॉलोड बाय नमनेस, सुन्नापन। इट एक्सक्लेट द हार्ट सेक्शन, कॉजेज द राइज द टेम्परेचर विथ चिल्स, जाड़ा लग करके, फीवर एंड स्वीट्स। लार्ज डोजेज प्रोड्यूसिंग पैरालिसिस ऑफ द हार्ट। अगर ज़्यादा लार्ज डोजेज में जो मदर टिंचर जितने लोग यूज करते हैं, अगर ज़्यादा मदर टिंचर को यूज किया तो पैरालिसिस ऑफ द हार्ट हो जाएगा। इसलिए मदर टिंचर यूज नहीं करना चाहिए। हार्ट एंड नर्व विथ कोलैप्स ऑफ द मेंटल डिस्ट्रेस इन इनवेरिएबल कॉन्कोमेंट कंडीशन। एकोनाइट जितना अच्छा है उतना रिएक्शन भी करता है, इसलिए ध्यान रहे। इसलिए उसके बारे में जानना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन होगा, इसके पेशेंट कौन होते हैं? ये प्लेथोरिक इट इज जनरली इंसिस्ट टू द एक्यूट रिसेंट केसेस young person especially girls of the full plethoric habit and used to sedentary life. जो आरामदायक जिंदगी बिताते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, मोटे तगड़े, उनको विशेष रूप से ये होते हैं। एकोनाइट पेशेंट एकदम आराम वाला पेशेंट है। प्लेथोरिक मोटा ताजा एंड आरामदायक। सेकेंडली, पर्सन इजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस, डार्क हेयर एंड आईज, रिजिड मसल्स, मस्कुलर फाइबर। जो व्यक्ति बाहरी हवा और ठंडा हवा और एटमॉस्फेरिक चेंजेस से, बाहर ठंडा है तो अपने को इफेक्ट हो जाए, बाहर गर्म है तो अपने को इफेक्ट हो, बाहर की एटमॉस्फेरिक चेंजेस से अगर अपने शरीर में इफेक्ट आता है, दैट इज एकोनाइट। डार्क हेयर वाले, डार्क आई वाले और मसल्स मांसपेशी वाले, कठोर कड़े मांसपेशी उनके बहुत
कठोर होते हैं। जब पेशेंट आएगा तो कैसे है एकोनाइट कैसे पहचानोगे? इसका चेहरा देखो, चेहरे पर पूरा डर रहेगा। द कॉन्ट्रेजेंस इन द एक्सपीरियंस ऑफ द फियर, द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर, इश्योर हिज डिजीज विल प्रूव फैटल, प्रेडिक्ट्स द डे ही विल डाई, फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो जब भी पेशेंट बैठेगा आपका उसका चेहरा देखना डर भाव रहेगा, डरा हुआ। सर देखो यहाँ पर कैसा डरा हुआ भाव कैसा दिखेगा, ये एकदम मार्क करने का है कि एकोनाइट पेशेंट दिखता कैसे है। जब भी बैठेगा एकदम डरा हुआ भाव, उसका मतलब मेरी जो बीमारी है मैं उससे मर जाऊंगा, प्रेगनेंसी से डिलीवरी होगा, अरे मैं मर जाऊंगा, डिलीवरी होते ही मैं मर जाऊंगा। तो इस तरह का प्रेडिक्शन रहेगा। समझ गया? तो ये मेंटली वेरी fearful, restless, anxious, does everything in great haste, must changes position often, everything in status। हर चीज को वो बहुत जल्दी जल्दी करता है, बेचैन रहता है, चिंतित रहता है और हर चीज से वो चौंक जाता है। सडनली गए या सडनली बात के हर से चौंक जाएगा। मेंटल जनरल, ये डॉक्टर हनीमैन सेज, एकदम याद करके अच्छा से रखो। Whenever aconite is chosen homeopathically, you must have above all observation of the moral symptom and be careful that is closely resemble the anguish of the mind and the body, the restlessness and discontent not be avoid। डॉक्टर हनीमैन कहते जब भी एकोनाइट होम्योपैथी के आधार पर अगर आपको चूज करना है तो पहले उसको देखना चाहिए मानसिक बेचैनी है कि नहीं, मानसिक घबराहट है कि नहीं, डर है कि नहीं, मौत का डर है कि नहीं। ये तीन चीज को देखना चाहिए। कोई भी बीमारी हो, सर्दी से लेकर कैंसर तक में अगर आपको लक्षण मिलता है आप डायरेक्टली जा सकते हो। कोई सोचने का नहीं है कि कैंसर के लिए कार्सिनोसिन देना है या कैंसर की मेडिसिन देनी है। जब आपके पास तीन लक्षण हो आप डायरेक्टली एकोनाइट पर सिलेक्शन करके जा सकते हैं। ठीक है, इनके बातों को अच्छे से ध्यान देना चाहिए, एक एक वर्ड को मानना चाहिए कहना, तभी जाके सक्सेस होगी। दिस मेंटल एंजाइटी वरी फियर एक्वायर्स द मोस्ट ट्रेबल एलिमेंट। छोटी छोटी बीमारी के साथ में उसको डर बना रहेगा, मानसिक चिंता रहेगा, डर बना रहेगा, बार बार चिंता करेगा, छोटी छोटी बातों को वो सोचता रहेगा, चिंता करते रहेगा। ये एकोनाइट पेशेंट है। म्यूजिक इज अनबियरेबल मैक्स हर सेड। ध्यान रखना, एकोनाइट से म्यूजिक उसको बिल्कुल असहनीय है, वह उसको दुखी करता है म्यूजिक। दूसरे मेडिसिन है सेबाइना, और मेंस के समय अगर मेन दुखी करता है नेट्रम कार्ब। ध्यान रहे, तो आपके पास म्यूजिक दुखी करने वाले कितने मेडिसिन हुए? 3 मेडिसिन हुए, एकोनाइट, दूसरा सेबाइना, तीसरा नेट्रम कार्ब। कंप्लेन्स कॉज बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर। सारे कंप्लेन इसके ड्राई कोल्ड एयर में बढ़ते हैं, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड, और एक्सपोजर टू ड्रॉप्स ऑफ कोल्ड एयर व्हाइल इन रेस्पिरेशन, बैड इफेक्ट ऑफ चेस्ट प्रेशर। पसीने के दौरान ठंडी हवा अगर लग जाता है, पसीना निकल रहा हो, ठंडी हवा बाहर का लग गया, उससे वो बीमार पड़ जाता है। ठंडी हवा के बीच में है, बर्फ वगैरह में है, उसके संपर्क में आने से अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो होता है। अगर मैं पसीना रुका हुआ है और सडनली स्टार्ट होता है, देन ऑल्सो पसीना रुक जाने के कारण जिससे जो बीमारी होते हैं उसके भी लिए एकोनाइट है। और एक बड़े फॉर द कॉन्जेस्टिव स्टेज ऑफ द इन्फ्लेमेशन बिफोर एन लोकलाइजेशन टेक प्लेस। इस समझो क्या, कोई भी सूजन होता है, रेड डॉलर कलर पेन होता है जनरली, जो कोई भी सूजन होगा पहले लाल होगा, देन उसमें पस फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। सूजन होने के पहले रक्त का जमाव जहां होता है उसी समय अगर एकोनाइट दे दिया जाए तो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं ठीक हो जाता है। समझ में आया?
रक्त जमाव के पहले ही आप पेकोनेट अगर देते हो तो हो जाए। पेन आर इनटॉलरेबल, दर्द बर्दाश्त से बाहर, दे ड्राइव हिम टू क्रेजी, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेसनेस एट नाइट, रात भर बेचैन से भरा रहता है, बहुत बेचैन रहता है। Amelia in Patrick young girl after fright to prevent separation of menses. मेंस अगर रुक गया है और वो पेशेंट प्लेथरिक स्टेम्पो मोटा ताजा अच्छा है और डर के बाद में अगर मेंसेस बंद हो जाता है देन डायरेक्टली गो फॉर एकोनेट। ठीक है। कफ, crook, dry, hoarse, suffering, loud, rough, croaking, hard, ringing, whistling, expiration, Castiglione on inhalation, spongia from dry, cold wind and draft air. खांसी, काली खांसी, सूखी खांसी, आवाज बैठ जाना, दम घुटने वाला खांसी, जोर से खुरदरा, कर्कश, आवाज एकदम कर्कश जैसा हो जाए, खांसी जोर से, कठोर सीटी जैसा आवाज आ रहा है, श्वास छोड़ने पर खांसी होता है, श्वास छोड़ने से एक्सपिरेशन के ड्यूरिंग खांसी हो रहा है, दैट इज एकोनाइट। इंस्पिरेशन और श्वास लेने पर अगर हो रहा है दैट इज कॉस्टिकम एंड स्पॉन्जिया। और ठंडी हवा के झोंकों से अगर ठंडी हवा लग रही है उससे कारण खांसी हो रहा है देन यू कैन। नर्वस सिस्टम ऑन राइजिंग फ्रॉम recurrent positions, the red face becomes a deathly face. जैसे सो के उठेगा चेहरा लाल, चेहरा सीधा, डेथ टाइप का, मरा हुआ के समान उसका चेहरा हो जाएगा। ठीक है। और ही बिकम्स फैंट, या तो चक्कर आएगा या गिर जाएगा, एंड ही फियर्स टू राइज, अब उठने नहीं सके, उठने में उसको डर लगेगा कहीं फिर चक्कर नहीं आया, और कभी कभी आंख से सामने दिखना बंद हो जाता है जैसे सो के उठता है। तो लेटिव स्थिति से उठने के बाद उसका लाल चेहरा घातक रूप से पीला पड़ जाता है, वो बेहोश हो जाता है, चक्कर खा के गिर जाता है, और उससे दोबारा उठने में डर लगता है, अक्सर दृष्टि का लॉप हो जाना और बेहोशी होने का डर बना रहना आफ्टर राइजिंग फ्रॉम बेड। नर्वस सिस्टम convulsion or teething children, heat, jerks and twitches of the single muscles. Child nose is first fret and screams, skin hot and dry and river. मैंने एपिलेप्सी टाइप का फिट्स होना, दांत निकलने वाले बच्चों को, और एक मांसपेशी को इसे झटका मारना, एटन होना, बच्चा अपना मुट्ठी दबा के रखता है, घबराता है और चिल्लाता है, स्किन हीट और ड्राई रहेगा और बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा। फीवर कैसे होगा? फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, फेस रेड और पेल एंड रेड अल्टरनेटली, बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, बर्निंग थर्स्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, ये एकोनाइट का मुख्य लक्षण है। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, टॉसिंग अबाउट एगोनी, बिकॉम इनटॉलरेबल टुवर्ड्स इवनिंग एंड दी गोइंग टू स्लीप। फीवर में उससे सबसे बढ़िया जानने का तरीका है, पानी का प्यास बहुत ज्यादा रहेगा और हमेशा उसका बेचैनी रहेगा, इधर उधर करते रहेगा, चुपचाप एक जगह रहेगा नहीं। ठीक है। फीवर में ये भी जान लो, एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, ये याद रखना। नेवर अल्टरनेट विथ अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पस, इट इज बी ए केस रिक्वायरिंग एकोनाइट, नो अदर ड्रग्स इज नीडेड, एकोनाइट विल क्योर द केस। एकोनाइट का अगर लक्षण है वो अकेला ठीक कर देगा, कोई भी साइड से कोई दवाई इसके बहुत, जो लोग कोई फेरम्बस देता है, कोई ब्राइनिया देता है और कोई रेस्टर्स देता है फीवर के साथ, इसके साथ कभी भी मत करना ऐसा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको मालूम है एकोनाइट क्यों क्या करता है? हार्ट को सीज कर देगा, प्रॉब्लम कर देगा ना, इसलिए ध्यान से आप लोग तो क्लासिकल प्रैक्टिस वाले, सिंगल रेमेडी वाले, कभी भी ऐसा कभी मत करना किसी के साथ। किसी नहीं समझ में आता मत दो, प्लेसिबो पर रख दो, लेकिन कभी भी 2-3 मेडिसिन कभी मत देना।
और एक चीज है, अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज इट नियरली ऑलवेज इंजूरियस टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर या कोई भी चीज अगर आपको कॉज नहीं मालूम है तो मेडिसिन मत ही दो। नहीं पता चल रहा है केस टेकिंग ले रहा है, पता ही नहीं चल रहा, मत दो दवाई, प्लेसिबो पर रख दो, लेकिन कभी भी गलती मत करना, ठीक है। एग्रावेशन, इवनिंग एंड नाइट पेन्स आर insufficient in a warm room when rising from the bed, laying on affected side. Laying on affected side aggravation, Naxmos and Ipasa person. Amelioration in the open air, alumina, Mecca, Pulsla and Cerebral. Complementary to cophia in fever, sleeplessness, intolerance of pain, arnica in traumatism, to sulfur in all cases, rarely indicated in fevers which being out of irritation. Aconite is the acute of sulfur, and both precede and follow it in an acute inflammatory condition. Congestion of the blood हो गया, swelling हो गया, मैंने सूजन है, पेन है, then you go for aconite. अगर उस ऑपरेशन स्टेज में चले गया और कुछ सिम्टम मिला, then go to sulfur. ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन। Why do we not give the aconite merely to diminish the frequency of the pulse and therefore lessen the temperature? टेम्परेचर कट करने के लिए क्यों नहीं, कब नहीं देंगे? Because it is not homeopathic, but treating single symptom, there is just as much reason for giving a remedy to move the bowels, another to improve the appetite, another for headache, and still another for liver, instead of giving the drugs totality of symptom which it produces. कोई भी सिंगल ये रेमेडी के लिए कोई दवाई नहीं देना है कभी भी। वो जस्ट ऐसे एलोपैथिक टाइप का हो जाए, सिर दर्द दे रहा कुछ दे दिया, पेट दर्द दे रहा कुछ दे दिया। हाउ डज एकोनाइट डिफर फ्रॉम द वेट्रम पीरियड इन द फीवर्स? वेट्रम पीरियड हैज मोर आर्टेरियल बट लेस नर्वस एक्साइटमेंट। वेट्रम पीरियड में नर्वस एक्साइटमेंट जीरो है, नहीं रहेगा। Aconite and the character of the vector period is a bright red stick through the center of the tongue. एक लाल पूरा धारी जैसा बना रहेगा, that is vector period का चक्कर। When should aconite be given in neuralgia? Neuralgic pain में aconite कब देना है? When the parts are violently congested, hot and swollen, कहीं भी जगह कंजेस्टेड में ट्रैफिक जाम सोच लो, ब्लड सर्कुलर का ट्रैफिक जाम हो गया, बहुत स्वेलिंग हो गया, हॉट एंड स्वेलन, व्हेन दे ब्रॉट बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड्स एंड व्हेन द पेन्स आर टिंगलिंग विद नम सेंसेशन ड्राइविंग द पेशेंट टू डिस्पेयर, पेन वर्स एट नाइट। समझ में चल रहा है ऐसे? What are the abdominal symptoms of aconite? Aconite के abdominal symptom कैसे पहचानोगे? Shooting pain all over abdomen, which is very tender to touch, beginning of inflammatory process. पेट में सूजन जैसा हो गया, तो अब aconite या congestive character of the blood. Abdomen में inflammatory, सूजने से पूरा हार्ड लगेगा जैसे रक्त का जमावट हो गया, beginning of inflammatory process. सीवियर पेन है। What are the tools of aconite? In dysentery, frequent scanty with tenesmus, especially in the autumn, when days are warm and night is cold. जहाँ पर जिस समय दिन में गर्म, रात को ठंडा होता है, ऑटम के समय ये डिसेंट्री अगर उस समय होता है, that is aconite. Diarrhea of inflammatory origin of the cold drink or checked respiration. स्टूल्स वाटरी एंड स्लिमी एंड ब्लडी, ठंडा ड्रिंक्स के बाद में या पसीना चेक होने के बाद, बंद होने के बाद अगर प्रॉब्लम होता है तो। अब ठीक है, एकोनाइट और जेलसीम में फीवर में कैसे पहचानोगे? बहुत इजी है। डिफरेंस बिटवीन एकोनाइट एंड जेलसीम इन फीवर्स। एकोनाइट फीवर हार्ड क्विक एंड बॉन्डिंग पल्स, हार्ड क्विक एंड बॉन्डिंग पल्स, हार्ड रहेगा, क्विक रहेगा, बॉन्डिंग प्लस है। जेलसीम में सॉफ्ट एंड फ्रोलन कॉम्प्रेसिबल पल्स, सॉफ्ट रहेगा पूरा, हार्ड भी रहेगा। एकोनाइट इज रेस्टलेस एंड एंग्जियस एंड टॉसिंग अबाउट। एकोनाइट पेशेंट
रेस्टलेस रहेगा, एनेक्सियस रहेगा, टॉसिंग अबाउट रहेगा, ठसका मारते रहेगा. Gelsium is drowsy and quiet tendency to stupor and continuance of the subfuse. Gelsium पेशेंट चुपचाप पड़ा रहेगा, टच से मस नहीं करने वाला. एकोनाइट एंड जेल्सियम समझ गए? What is the thirst of the aconite? Unquestionable thirst for cold water, large drinks at long interval or drinks little and but often. थोड़ा थोड़ा भी जल्दी जल्दी भी पानी पी सकते हैं. What are the heart symptoms of the aconite? Pain in the heart extending down the left arm with numbness and palpitation and lancing stitches, full heart and rapid pulse, uncompleted hypertrophy of the heart. बाएं हाथ में दर्द जाना with numbness, सुन्नापन. In what class of the patients are disease aconite found in the most useful? In the young and plethoric who are attacked suddenly with illness of an acute character, such as a sudden congestion, violent fevers, acute cold, despair pains and benumbing, tingling and neuralgia, etc. Acute case के लिए young and plethoric. Why is aconite more suitable to acute than the chronic case diseases? On account of the suddenness of its symptoms and the short duration of its action. इसकी एक्शन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है, इसलिए एक्यूट केसेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है. एकोनाइट के 4 कैरेक्टर सिम्टम बताओ. एक द टेरिबल एंग्विश एंड फियर ऑफ डेथ. द पेशेंट इवन प्रेडिक्ट्स द डे ऑफ हिज डेथ विथ एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस एंड टॉसिंग अबाउट. क्लियर हुआ ये? Complaint brought on by exposure to dry, cold wind or from the sudden checking of respiration. Is it clear? Heart full and frequent pulse. Heart full and frequent pulse. दर्द चलते रहेगा. Symptoms are worse in the evening and night. Come on suddenly and violently. Suddenly कोई भी दर्द जोर से एकदम सडन आएगा, बहुत जोर से होगा. कोई भी फीवर भी आया, सडन राइज कर जाएगा. Give the brief indication for aconite in fevers. Septic fevers with chilliness on the slightest movement, dry heat of skin, thirst, red cheek, quickened respiration, full bonding, rapid, tense pulse with mental anxiety and aggravation towards evening. Every motion makes the patient chilly. Every motion उसको ठंडा लगेगा. थोड़ा सा भी चलने से उसको ठंडा लगेगा. He is at the same time very restless from the mental anxiety. Mental anxiety और restless संग में चलेगा. When does aconite seizures be used? In the second stage of inflammation, when it has a localized itself. aconite उस समय नहीं यूज करना है जब when it has a localized itself. Second stage of inflammation. What other drugs have a numbness and tingling of the left arm in the heart disease? तो आपके पास हार्ट डिजीज के सिर्फ 3 दवाई है. एक होता है एकोनाइट, दूसरा होता है कालमिया, तीसरा होता है रेस्टेक्स. 3 छोड़ के उधर दिमाग नहीं लगाना है. क्रेटाजियस, कैप्टस, इस सब दिमाग जाना ही नहीं है. लेफ्ट आर्म अगर आर्म नमनेस हो रहा है, देन थिंक अबाउट 3 मिनट्स. इमीडिएट आपको इफेक्ट मिलेगा प्रॉब्लम. In what affections about the chest aconite especially have to be indicated? Pulmonary congestion. Congestion एक वर्ड याद रखना एकोनाइट का. Congestion, रक्त जमाव, कफ जमाव, ब्लड सर्कल्स जमाव. Congestion with hard, dry, painful cough, anxiety and restlessness, and perhaps a little blood, strict expectation. हो सकता है मामूली से रक्त भी जा सकता है ब्लड. What would indicate aconite in suppression of menses? Suppressed mens में कब देना है? When it occurs plethoric patient
फ्रॉम फियर और फ्रेट और आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड। डर के कारण अगर मेंसेस बंद हो गए हैं, डर उसके कारण तब, या ठंडा लग जाने के कारण अगर मेंस बंद हो गया then इसमें क्या रिमेंबर रखना है अपने पास है, सबके चिल्ला के बोलो। ग्रेट फियर ऑफ डेथ, Great fear of death, मेंटल एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस, mental and physical restlessness, सडन वायलेंट ऑनसेट, sudden violent onset, इनिशियल स्टेज ऑफ initial stage of इन्फ्लेमेशन inflammation, बिफोर पस्ट फॉर्म्स। before first forms. ये 4 बातें याद रहेगी, 4 याद रहेगी तो एक्यूरेट अभी आप धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 4 सिम्टम अगर नहीं है तो एक्यूरेट नहीं देना है, ठीक है। चलो आज के इतना ही, थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.